बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, अंदर की बात आपको बताता हूँ कि 3-4 दिनों के अंदर ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि पाईकॉइन बाइनांस पे लिस्ट होने वाला है, लेकिन अभी ऐसी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं आई। हाँ, ये खबर आ गई है, अभी भी बाइनांस कुछ शक शुबे का शिकार है। वो कहते हैं कि भैया देखो, सबसे पहले तो हमने आपको कहा था कि आप इसको टोटली आज़ाद कर दो, आप इसको पब्लिक के हाथों में दे दो, आप लोगों के हाथों में दे दो, लेकिन आपने अभी भी इसको अपने हाथों में रखा हुआ है। पाईको टीम अभी भी इसको कंट्रोल कर रही है। अगर किसी कॉइन को टीम ने ही कंट्रोल करना है तो भैया वो क्रिप्टो का हिस्सा तो ना हुआ। क्रिप्टो का फीचर्स ये है कि वो लोगों के हाथों में होता है, वो किसी ख़ास टीम के हाथों में नहीं होता। टीम सिर्फ सपोर्ट करती है, बाकी उसको लोग चलाते हैं। इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। बिटकॉइन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लोगों को पता है हम जहाँ भी भेजेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। जो रिसीव करता है वो कहते हैं हाँ मुझे कोई भी भेजे, कौन पूछेगा, मुझे किसी को नहीं पता मुझे किसने कितना भेजा, कहाँ से भेजा, क्या नाम है उसका। लेकिन यहाँ पे कहते हैं गवर्नेंस स्टिल इन द हैंड्स ऑफ कोर टीम डिस्पाइट प्रमोटिंग कम्युनिटी लैटवियन पाई नेटवर्क डिसीजन मेकिंग रिमेन हाईली सेंट्रलाइज्ड। कि अभी भी जो फैसले होते हैं वो पाईको टीम की तरफ से होते हैं। डॉक्टर निकोलस और उनकी वाइफ मिल बैठ के ही फैसले करते हैं। अरे भैया, जब सारे फैसले आपने खुद ही करने हैं तो हमें क्यों यहाँ पे बुलाया है? की प्रोटोकॉल्स अपग्रेडेड, माइग्रेशन टाइमलाइंस एंड डेवलपर्स पॉलिसीज आर डिसाइडेड इंटरनली बाय पाईको टीम। तो ये सारी चीज़ें तो पाईको टीम ही तय करती है। While smaller exchanges like Swapmoon have listed the token, major players such as Binance often accept stronger decentralization before approving listing। तो भाई यहाँ पे जैसे आपके पास बाइनांस कहता है जब तक मुकम्मल डिसेंट्रलाइज्ड नहीं होता हमसे किसी अच्छे की उम्मीद ना रखना। आपने इसको डिसेंट्रलाइज करना है तो हमने इसको किसी तरफ लेके जाना है। जब तक आप इसको डिसेंट्रलाइज नहीं करोगे हमसे कुछ उम्मीद ना रखना। और दूसरा ये कहते हैं कि भैया मेननेट का क्या मसला है? आपने कहा था कि 20 फरवरी को ओपन मेननेट आ जाएगा। जब 20 फरवरी को आपने ओपन मेननेट लाने की बात की थी तो ला क्यों नहीं रहे उसको? यहाँ पे अपनी मर्जियाँ क्यों चला रहे हो? नोड्स आपकी मर्जी के हैं, एप्लीकेशंस आपकी मर्जी के हैं, तो इसको क्यों टोटली ओपन क्यों नहीं करते? मज़े की बात यह है कि मैं कुछ देर बाद फिर आपसे कुछ ऐसी अपडेट शेयर करूँगा जिसमें 5 एप्लीकेशंस ऐड हो रही हैं। मतलब अप टू सम एक्सटेंड यहाँ पे ओपन सोर्स किया जा रहा है, लोग यहाँ पे एंट्री मार रहे हैं, लेकिन इतनी एंट्री से गुजारा नहीं चलता ना। डिमांड बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कि although Pi has officially entered it open network phase, चाहे पाई ओपन नेटवर्क फेज में आ चुका है, मच ऑफ इट्स एक्टिविटी स्टिल टेक प्लेस ऑन द टेस्टनेट। अभी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ टेस्टनेट में है। ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ नोड्स ऑपरेट आर एक्टिवली पार्टिसिपेंट ऑन द मेन नेट। सिर्फ नोड्स की हद तक मेन नेट्स ऑपरेट हो रहे हैं। द पाईको टीम हैज़ अर्ज यूजर टू कंप्लीट KYC वेरिफिकेशन टू हेल्प स्पीड माइग्रेशन बाय प्रोसेस हैड बीन स्लोअर देन एक्सपेक्टेड। पाईको टीम जोर तो बड़ा लगा रही है, KYC कंप्लीट करो, KYC कंप्लीट करो। अरे भैया, उन्होंने अगों को जो नज़र आए तो करना, जिन्होंने KYC कंप्लीट कर लिया है उन्होंने तो कुछ नहीं बनया तो पिछलियों ने की करना है। दिस लाइनिंग ट्रांजिशन हैज़ लेफ्ट द नेटवर्क अपीयरिंग अनफिनिश्ड टू आउटसाइड द ऑब्जर्वर। अब यहाँ पे जो बाहर से ऑब्जर्वर बैठा हुआ है वो कहता है ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है भैया? यहाँ पे हमें कहा क्या गया था, हो क्या रहा है? और बात कर ले यहाँ पे KYB वालों की। Many features that would bring real-world utilities such as validated pure referral bounces and ecosystem contribution rewards remain unavailable। यहाँ पे लोगों को साथ जोड़ा था। एक बंदे ने 20-20, 50-50, 100-100 लोगों की टीम बनाई थी। उसको उम्मीद ये थी कि अब मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़ेंगे, अब ये लोग जो काम करेंगे इसका फ़ायदा मुझे होगा। उनका भी फ़ायदा नहीं हुआ। वाई? क्यों? आपने तो कहा था कि मेरे साथ अगर 100 लोग हैं वो भी माइंड करते हैं तो उनका फ़ायदा मुझे होगा। क्यों नहीं हुआ?
ये भी सवालिया निशान है। तो जब आप पूरी तरह से उस फंक्शनैलिटी पे नहीं आ रहे जिसका आपने प्रॉमिस किया था, तो फिर आप पे सवाल तो उठेंगे और हम यहाँ पे जम के तनकीद करेंगे, हम यहाँ पे खुले दिल से क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि ये जो पाई की प्राइस 0.40, 0.35, 0.46 पे टिकी हुई है, हमें तो ये $2-3 पे चाहिए, नहीं तो इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि इनका बनेगा क्या। अगर यहाँ पे इन्फ्लुएंसर की फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग से जिनको आपने ₹1 नहीं दिया, उनको ये था कि अगर यहाँ से हमारी कम्युनिटी अच्छा कमा गई तो फिर भैया यहाँ पे मौज हो जाएगी, ट्रस्ट बढ़ जाएगा और लोग हमारे साथ मिल के काम करेंगे। अच्छी बात थी, लोगों का फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन आपको ये भी तो पता था कि आपने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं उसके रिजल्ट क्या आएगा। आपने 2021-22 में कहा यार देखो, आपके पास 10,000, 20,000, 50,000 कॉइन हैं, आप उनको लॉक कर दो 3 साल के लिए। अगर आप 10,000 कॉइन को 3 साल की लॉक कर दोगे, 100% लॉकिंग कर दोगे, तो हम आपको 30-40 हज़ार दे देंगे। 10,000 लेके 30-40 हज़ार दे देंगे। अब एक अल्लाह बंदा बेचारा पूरा साल माइन करे तो उससे नहीं माइन होते 20 भी, जितना आपका माइनिंग रेट है। तो लोगों ने कहा यार ये जो माइनिंग रेट है ऐसा ऐसा डिक्रीज हो रहा है, तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि हम यहाँ पे लॉक कर दें। अब उस लॉकिंग के नतीजे में यहाँ पे ये स्यापा पड़ा हुआ है। ये देखो, अगर आप इसको डिटेल से देखें तो मुकम्मल तौर पर इसकी जो मंथली यहाँ पे अनलॉकिंग है वो हमारे पास अगस्त 2027 तक है, और अगस्त 2028 में भी 20 मिलियन की अनलॉकिंग होगी। कर लो कमाई आई थे हैं। और जुलाई में कितनी होगी? 56 की। ओके जी, यहाँ पे जून में कितनी होगी? 106 की। और इसी तरह सबसे बड़ा स्यापा तो पड़ेगा दोस्तों यहाँ 2027 के आखिर में और दिसंबर तक यहाँ पे तबाही हो जाएगी, कंट्रोल में किसी के नहीं आएगा। इससे पहले अगर पाई मैनेज हो गया तो हो गया, नहीं तो पाई को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। क्लियर सी बात है। हम तो पूरी कोशिश करेंगे भैया हम इसको उस लेवल तक लेके आएँ जिस लेवल तक हमारे यूज़र ने हमारा साथ दिया है। जितना हमारे यूज़र ने हमारा साथ दिया है हम उनका लॉस प्रॉफिट में करेंगे और फिर उसके बाद पाई से 2-2 हाथ करेंगे। सीधी सी बात है ना। हमने वीडियोस बनाई कि और दोस्तों ने बनाई, आपने उनकी बात मान के वीडियोस देखी, आपने पाई कॉइन खरीद लिए, लेकिन आप लोगों को क्या सज़ा है कि आप उनको अपने पास रखो। आप बेचने का पूरा हक रखते हो, लेकिन आप तब बेचोगे जब आपका लॉस कवर हो जाएगा, और इंशाल्लाह कवर होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। एक थोड़ी सी अपडेट की ज़रूरत है। जैसे ही हमें एक अच्छी अपडेट मिली, ये प्राइस ऊपर जाते हुए टाइम नहीं लगना, इन्वेस्टर यहाँ पे आते हुए टाइम नहीं लगना। आपको पता है सिर्फ एक न्यूज़ आई थी, कंफर्म, किसी हद तक कंफर्म थी कि बाइनांस पे लिस्टिंग होगी, और वही न्यूज़ पाई को 2.9 पे ले गई थी, बग़ैर यहाँ पे किसी इन्वेस्टर के, बग़ैर यहाँ किसी सपोर्ट के। और ऐसा फिर यहाँ पे होगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करने का। जी दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।